स्पॉन्सर्ड बाय कोटमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI/UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा शहर में इन दिनों एक गंभीर खेल चल रहा है। जी हाँ, ये खेल अवैध बिल्डिंग और प्लॉटिंग का है। यह खेल इतनी तेजी से फल फूल रहा है कि हर कोई हैरान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इन अवैध बिल्डरों पर लगाम क्यों नहीं कस रहे हैं? आखिर क्यों इन अवैध निर्माण करने वालों पर FIR दर्ज नहीं हो रही है? जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के कुछ बिल्डरों को अवैध तो घोषित कर दिया है, जिनमें रीवा के कई नामी बिल्डर शामिल हैं। विंड ग्रुप, तौसीफ खान, शाही बिल्डर, AK बिल्डर, खुशलानी ब्रदर्स और ऐसे ही कई अन्य। ये बिल्डर शहर की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करके उन्हें बेच रहे थे। इनमें से विंड ग्रुप तौसीफ खान की चौराहा स्थित 6 एकड़ जमीन को नगर निगम प्रशासन ने अवैध घोषित भी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद इन सभी अवैध बिल्डरों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्या जिला प्रशासन और नगर निगम इन पर FIR दर्ज कराएंगे या फिर यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता BK माला ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये बिल्डर रीवा शहर की बेशकीमती जमीनों को अवैध रूप से प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। उन्होंने कई बार इस मुद्दे को जिला प्रशासन के सामने उठाया, लेकिन आज तक कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही है। जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही अभी तक FIR दर्ज की गई है। अधिवक्ता BK माला ने यह भी जानकारी दी है कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि नगर निगम आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक रीवा को एक पत्र लिखकर इन सभी पर कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस पत्र पर आगे क्या कार्यवाही होती है? अधिवक्ता BK माला ने रीवा के अवैध बिल्डरों को लेकर एक और सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि अब जब इन बिल्डरों को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है तो वे एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहे हैं ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सके। अधिवक्ता BK माला ने साफ शब्दों में कहा है, यह उनकी भूल है। वे कहीं भी चले जाए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पार्टी में शामिल हो, किसी भी सफेद पोश नेता का संरक्षण प्राप्त करे। BK माला ने इन अवैध बिल्डरों को कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि जो आज बेलगाम घूम रहे हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिला प्रशासन कब तक मौन बैठा रहेगा और इन अवैध बिल्डरों को अपनी मनमानी करने का मौका देता रहेगा। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन पर FIR दर्ज होगी और नगर निगम का बुलडोजर इनके अवैध ठिकानों पर चलेगा? रीवा की जनता अब जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रही है। देखना होगा कि क्या प्रशासन जागेगा और इन अवैध बिल्डरों पर नकेल कसेगा या फिर यह पूरा मामला कुछ दिनों बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। अवैध बिल्डरों को लेकर नगर निगम ने उन्हें कुछ जगह अवैध घोषित करने की प्रक्रिया भी की है और FIR दर्ज करने की बात हुई है, अभी भी दर्ज की जाएगी, कुछ प्रक्रिया जारी है इसके साथ क्या है? देखिए, समूचे रीवा जिले में मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक अभियान चलाया था कि जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में अवैध प्लाटिंग चल रही थी, बिना TNCP के, बिना रेरा के, बिना रेवेन्यू के, NOC के अवैध तरीके से लोग कच्ची प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी
अभियान चला रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा कि रीवा ज़िले में भी जो कच्ची प्लाटिंग, अवैध कच्ची प्लाटिंग चल रही हैं, लोगों को सपनों का घर बना के बेचा जा रहा है, लोगों को सुविधाएं वो नहीं हो रही, सपनों का घर दिखाया जा रहा है, बेचा कहीं दूसरे जा रहा है। एक ज़मीन 4 लोगों को बेची जा रही है। एक एकड़ की लैंड होती थी, 2 एकड़ का रकबा बेच दिया जाता था। माफियों का, बड़े बड़े माफिया अन्य प्रदेशों से आके रीवा में प्लाटिंग कर रहे थे। इस विषय को लेकर मैंने विगत 2 वर्षों से एक अभियान चलाया था कि रीवा के नदी, नाले, पोखर, पहाड़, मस्जिद, मंदिर विक्रय हो रहे हैं, या बिना नियम के, बिना रेगुलेशन के विक्रय हो रहे हैं। और विशेष तौर से नगर निगम परिक्षेत्र में, रीवा के नगर निगम 45 वार्डों में अवैध तरीके से निपनिया, घोंगर, बिछिया, रतहरा, चौराहटी, आपके क्या कहते हैं, रतहरी, इस परिक्षेत्र में नेहरू नगर, समान, संजय नगर, अब विश्वविद्यालय, इन एरिया में जहाँ जहाँ नगर निगम के परिक्षेत्र हैं, निपनिया, घोंघर, ये सभी क्षेत्रों में अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, जिसमें हमने लिखित तौर से आवेदन शासन को भी दिए थे, नगर निगम कमिश्नर साहब को दिए थे। तो इस विषय को लेकर कि अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही, कच्ची प्लाटिंग हो रही, बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डाइवर्सन के, बिना नगर निगम के परमिशन बिक रही, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए कि नगर निगम के अधिकारी यदि सही समय पर निगरानी कर लेते, सही समय पर परीक्षण जांच कर लेते, तो स्थितियाँ रीवा में ना होती। पूरे समूचे रीवा जिले में पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषण हो रहा, पूरे विशाल पेड़ों को काट दिया गया, अवैध प्लाटिंग कर ली गई, नदी नालों को भी समतल कर बेच दिया गया। आपने टिकुआ को देखा होगा, आपने चौराहटा को देखा होगा, आपने रीवा की करैया, बिछिया, बीहर नदी को देखा होगा, यहाँ तक कि रिवर फ्रंट के एरिया को आपने देखा होगा, लक्ष्मण बाग के एरिया को देखो, निपनिया को आप उठा के देख लीजिए, रतहरा को देख लीजिए, वार्ड क्रमांक 2 को देख लीजिए। इस प्रकार समूचे रीवा जिला में अवैध प्लाटिंग हो रही थी, जिसकी नगर निगम को शिकायत की गई, शासन स्तर में शिकायत की गई, मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों से, आर्थिक अपराध व अन्य जांच एजेंसियों से भी शिकायत की गई है। तो ये जांचें चल रही हैं, जिसमें नगर निगम कमिश्नर ने ये कह रहे हैं कि हम अवैध प्लाटिंग पर FIR कर रहे हैं। अभी आपके कल मीडिया में चैनल में चल रहा था, वो कह रहे थे कि हम FIR कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अवैध प्लाटिंग पर रजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? ये नोटिस देकर नोटिस दे रहे हैं, ये क्या है? औपचारिकताएं हैं। उनको, लोगों को आप डरा रहे हैं। डराइए मत, कार्रवाई उन पर करिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, और FIR दर्ज होने के दिनांक से उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए। और रजिस्ट्री पर जब तक रोक नहीं लगेगी, तब तक अवैध प्लाटिंग पर रोक नहीं लगेगी। इसलिए कि उनकी क्रेता विक्रेता ज़मीन तो बेच रहे हैं, फ़ायदा वो प्राप्त कर रहे हैं, और जब फ़ायदा प्राप्त कर लेंगे, लोग घर बना लेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अवैध को वैध करेंगे। इस प्रकार रीवा जिले में, समूचे जिले में, अनुभाग रीवा में अवैध काम चल रहा। खुलेआम तौर से रीवा की ज़मीनें बेची जा रही, रीवा के शासकीय ज़मीनें बेच रही, टेकुआ में शासकीय ज़मीनें, यहाँ तक कि मंदिर बेची जा रही, मस्जिद बेची जा रही, अनाथालय बेचे जा रहे। रीवा में बेचने के नाम पर बाहर के लोग, बड़े बड़े ग्रुप बने हैं, बड़े बड़ी कंपनियां बनी, जैसे रीवा में AK इंफ्रा करके कंपनी है, रीवा में विंड ग्रुप है, रीवा में शांति इंफ्रा है, शाही करके, ये बड़ी बड़ी फर्में बना रहे हैं, लोगों को सपनों को घर दिखा रहे हैं और फर्जी तरीके से विक्रय कर रहे हैं। किसकी ज़मीन बेच रहे हैं? नदी नाले के 500 मीटर की परिधि में आप ज़मीन छोड़िए, आपको किसने परमिशन दी पेड़ लगाने की? नदी से छेड़छाड़ की आपको किसने परमिशन दे दी? आपके पास रेवेन्यू का परमिशन है, आप कलेक्टर का, रीवा का परमिशन है, नगर निगम का परमिशन है, आप तो साठगांठ कर रहे हैं। नगर निगम के कुछ अधिकारी भी संलिप्त हैं। यदि अधिकारी संलिप्त नहीं होते तो ज़मीनें रीवा की नहीं बिकती, रीवा के सफ़ेद पोस्ट संलिप्त नहीं होते तो रीवा की ज़मीन नहीं बिकती। रीवा की ज़मीन को रीवा की ज़मीन नहीं बिक रही, रीवा जिले के आम जनता की ज़मीन बेची जा रही। आज रीवा जिले में आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा, पर्यावरण प्रदूषण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा। रीवा के बड़े विशाल पेड़ काट लिए गए, रीवा के नदी, गंगा, बीहर की आरती होती है और यहीं बीहर बिछिया बेची जा रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे रीवा जिले की जनता की वेदना कह रही साहब। पानी के लिए जल संकट रीवा जिले में बड़े पैमाने पर है, लगातार फर्जी तरीके से ज़मीनें बिक रही और औपचारिकता के रूप में नोटिस हो रही। अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहे हैं और फोटो भी वायरल हो रही है, क्या मानते हैं आपकी? क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद और सफ़ेद पोस्ट नेताओं के पास जाने के बाद और फोटो खिंचवाने के बाद क्या उन पर कार्रवाई नहीं करेगा? देखिए, ऐसा है कि आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं। आरोपी अपराधी में दोनों में अंतर है, परंतु यदि
कोई अपराध करके जाता है, सजा याफ्ता होता है, या कोई भ्रष्टाचार करता है, या कोई अपराध करता है, या किसी को मारपीट करता है, तो किसी पार्टी में जाने से उसके पाप धुल नहीं जाएंगे, उसके अपराध नहीं धुल जाएंगे, चाहे वो किसी की सदस्यता ले ले। क्या वो गंगा है या महाकुंभ है कि महाकुंभ में जाने के बाद उनके पाप धुल जाएंगे, या बद्री नारायण या कि कहीं किसी तीर्थ स्थल में चले जाएं तो वो उनको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, आरोपी आरोपी होते हैं, अपराधी अपराधी होते हैं, उनको दंड मिलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान का आदर करना, संविधान का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है, और संविधान की रक्षा, संविधान के नियमों का पालन करना न्यायालय है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में शुचिता है, हमारे देश में न्यायालय का सम्मान है। न्यायालय है, अपराधी को चाहे वो कहीं भी छिप जाए। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें कोयला घोटाले में बहुत सारे आरोपी हुए थे, प्रकरण गया था, प्रधानमंत्री जी उनको हटाया था। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दायित्व में रहते हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों में रहते, पार्टी में रहते, इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, किसी में पार्टी में जाने से हाँ कुछ चंद समय उन्हें मोहलत मिलती है, कुछ अपना धन का बंटवारा लोग करते हैं, इधर उधर की अपनी अपनी राजनीति रोटी सेंकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी, आरोपी या भ्रष्टाचार करने वाले या गलत काम करने वाले किसी भी पार्टी में चले जाएं, किसी पार्टी की सदस्यता ले लें और किसी का वरद संरक्षण ले लें, बचेंगे नहीं। उनको भ्रष्टाचार से बचाया नहीं जा सकता। जो रीवा की संस्कृति को, रीवा की ज़मीन को, रीवा के अस्मिता को, रीवा के पेड़ों को, रीवा के तालाबों को, नालों को बेचने का काम कर रहे हैं, वो किसी सूरत में नहीं बचेंगे। प्रकृति उनको नहीं छोड़ेगी। और उनको जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ेगी। जो यहाँ बेलगाम है उनका सब इंतजाम है, आप परेशान मत होइए। चाहे किसी का वो संरक्षण ले लें, चाहे किसी का वरद हस्त प्राप्त हो जाए, चाहे किसी का आशीर्वाद ले लें। बहुत सारे संत के पोशाक में थे, आज जेल के अंदर हैं। तो जब बड़े बड़े अधर्मी नहीं बच रहे हैं तो ये क्या बचेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया कि किसी की सदस्यता ले लें, किसी राजनीति में चल जाए, निजी स्वार्थ के लिए। ये समय के वो लोग हैं जो बरसात आती है तो वो कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय के लिए अपने निजी स्वार्थ में चले जाते हैं, पर वो बचेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी कार्य करते हो। हमने तो सभी जगह भेजा है, हम तो न्यायालय भी भेजेंगे। और रीवा के पेड़, रीवा के तालाब, रीवा के नाले, रीवा की प्रकृति की सौंदर्यता बचाने के लिए, रीवा के लोगों की अस्मिता बचाने के लिए, रीवा के लोग बिके ना, लोगों के साथ धोखा ना हो, इसके लिए जो भी करना होगा, जैसा भी करना होगा, हम तत्पर हैं। रीवा हमारा भी है, जितना माननीय विधायक गण का है, जितना दल के राजनीतिक संगठन के लोगों का, उतना आपका, हमारा, सबका रीवा है। और रीवा को बचाने के लिए हम सबको संकल्पित होना होगा, चाहे कितने बड़े लोग हों, हम उनसे पीछे हटेंगे नहीं, न बिकेंगे और न बैक होंगे, और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। उनके खिलाफ जो भी न्यायालय होगा, जहां भी जाना होगा, हम लोग जाएंगे और किसी सूरत में उनके पीछे झुकेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे रीवा के संस्कृति को बचाने के, पेड़ों को बचाने के लिए। जो भूमाफिया हैं, जो अवैध प्लाटिंग कर, अच्छे से करिए, ज़मीन बेचिए, अवैध काम मत करिए, रीवा को अच्छा बनाइए, रीवा को ऐतिहासिक महानगर के रूप में बनाइए। रीवा को वही विंध्य की राजधानी के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, वही वातावरण देखना चाहते हैं, रीवा के जलवायु को देखना चाहते हैं, रीवा को कल्चर को देखना चाहते हैं। तो मिल के रीवा अच्छा बनाइए, हम आपके साथ हैं। पर रीवा से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, रीवा को बेचने नहीं देंगे। आपने अवैध घोषित कर दिया था, क्या है एफआईआर की कार्रवाई कब तक चलेगी? उसमें जैसे पिछले बार भी बताया था हमने कि नोटिस की पहले कार्रवाई की जाती है, पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, उनके जवाब अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुए तो उसके बाद एफआईआर एवं डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई उसमें की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो नोटिस है उसका समय भी हो चुका था, 2 नोटिस सर्व किए जा चुके हैं। उसी आधार पर एफआईआर के लिए जिनके कंप्लायंसेस नहीं थे, ऐसे लोगों पर एग्जैक्ट नंबर में आपको बता देंगे और पीआरओ के माध्यम से इसको जारी भी कर दी जाएगी सूची। इसमें रजिस्ट्री रोकने के लिए भी लेटर जारी हो गया है कि इन प्लॉटों पे रजिस्ट्री ना हो। दूसरा एफआईआर के लिए भी पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र भी हमने दिया है कि इन पे सभी पे एफआईआर दर्ज कराई जाए।
इसके पश्चात उसमें जो विधिवत वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है वो भी इनिशिएट की जाएगी। अभी देखने को है जनता में ये भी है कि अवैध कॉलोनी कैसी है और अवैध कॉलोनी में जाते हैं तो ये कैसे फ़र्क लगाया कि जो अवैध कॉलोनी इस पर कुछ जानकारी? इसमें हमारी तरफ से एक ये भी किया जा रहा है, तो वहाँ पर अवैध कॉलोनी के बोर्ड और न्यूज़पेपर में भी इसकी जानकारी विधिवत रूप से दी जाएगी कि ये अवैध कॉलोनी है, और इसके रजिस्ट्री पर भी रोक लग जाएगी, तो अपने आप वो क्लियर भी हो जाएगा कि ये अवैध कॉलोनीज चिन्हित है। अभी तक टोटल कितने अवैध कॉलोनी थे? टोटल अभी तक मैं नंबर आपको एग्जैक्ट देख के बता दूंगा, लेकिन 2016 के बाद हर जोन में हमारे जितने भी अवैध कॉलोनी है सभी कॉलोनीज पर कार्रवाई हो गई है। ऐसी शायद ही कोई कॉलोनी है जो अभी छूटी हुई है। लगभग पिछले 4 साल के पहले भी अगर कुछ कॉलोनी छूटी थी उस पर भी विधिवत हमारा इश्तिहार प्रकाशन हो गया है, ताकि कोई कॉलोनी ऐसी ना छूटे जहाँ पर अवैध कॉलोनी है और जिस पे कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे लोग जो एक सपनों का घर अपना सजो के रखे हुए थे और 2 पैसे बचा के गए, प्लॉट लिए, फिर वो कॉलोनी अवैध हुई, तो उनके लिए क्या कुछ नगर निगम? इसमें विधिवत कॉलोनाइजर्स अधिनियम के तहत जो फिर कार्रवाई बाद में होती है अवैध डिक्लेयर करने के बाद में, जो विकास शुल्क लेके नगर निगम उसमें अधिवत्य लेके उसमें जो कार्य ये कराते हैं, तो विधिवत वो जो कॉलोनाइजर्स अधिनियम में जो प्रावधान है उसके तहत वहाँ के रहिवासियों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा? वो तो नहीं, वो तो मैंने बोल ही दिया कि एफआईआर के लिए अगर गया कोई प्रावधान तो वो हमारा हमेशा ये रहता ही है, और बाकी भी वैधानिक कार्रवाई भी हम करवाएंगे। एक और जनता जानना चाहेगी आपसे कि वेद और अवैध में लोग परेशान हो जाते हैं कि वेद किसे कहा जाए और अवैध किसे किया जाए, तो पूरा उस पर क्या किस तरह से आप सोच रहे हो कि जो अवैध है, जैसे हमने तो रजिस्ट्री कर ली, उस रजिस्ट्री को हम कैसे वेद और अवैध माने, तो इसमें वो तो क्या बहुत जानकारी क्लियर है? डिफरेंस मुझे लगता है मार्केट में भी सभी को पता चलता है कि कोई भी प्लॉट्स के रेट्स जो होते हैं वो वैध और अवैध के प्लॉट्स में डिफरेंस होता है। विधिवत कॉलोनाइजर्स का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं वो डिस्प्लेड रहता है हमेशा कोई भी कॉलोनीज़ के बाहर, और बाकी भी जो वैधानिक जो उनको चीज़ें पूरी करनी है, रोड्स, नालियाँ, बाकी लेआउट, ये सब सैंक्शन टीएनसीपी से भी रहता है। जो भी जो लोग लेना चाहते हो प्लॉट, वो पहले ये चीज़ें ज़रूर इंश्योर करवाइएगा कि टीएनसीपी की उसमें अप्रूवल है कि नहीं, नगर निगम का ये कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन इनका है या नहीं। इन चीज़ों को पड़ताल करने के बावजूद भले ही आपको 2 रुपये उसके लिए 2 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन विधिवत जो लीगल कॉलोनाइजर्स हैं उन्हीं से खरीदी करिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं होती। और कई बार लोग परेशान होते हैं कि बाद में रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, और लोग परेशान हो जाते हैं जब इलीगल कॉलोनी में घर लेते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय कोटमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd